स्टूडेंट्स, मैं वंदना आज आपका अपने चैनल हिंदी साहित्य में स्वागत करती हूं और मैं आपके लिए इस माटी को नमन करें पाठ का शॉर्ट क्वेश्चन प्रस्तुत करने जा रही हूं। मुझे आशा है मेरे प्रयास से आपको सफलता मिलेगी और अगर आपको भी लगता है कि मेरे प्रयास से आपको कुछ सहायता मिलती है तो मेरे चैनल को लाइक कर लीजिए, सब्सक्राइब का बटन दबा लीजिए और अपने फ्रेंड्स को शेयर भी कर दीजिए, जिससे आपके सारे फ्रेंड्स को अच्छा नंबर मिले और मेरा प्रयास सार्थक हो जाए। तो मैं प्रारंभ करने जा रही हूँ लेसन 1 इस माटी को नमन करें पाठ का शॉर्ट प्रश्नोत्तर, जिसके कवि हैं श्री मानसिंह वर्मा जी। तो स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन नंबर 1 है कि इस माटी को नमन करें कविता के कवि का क्या नाम है। ऑप्शन में कहीं कुछ भी दिया हो, आप मानसिंह वर्मा जी को चुनेंगे, यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नंबर 2 क्वेश्चन है कि भारत की माटी की तुलना रामायण के किस पात्र से की गई है। तो आप केवल सीता का चुनाव करेंगे, यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इस माटी की तुलना महाभारत के किस भाग से की गई है। तो आप गीता चुन लेंगे, यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला क्वेश्चन है कि भारत की माटी क्या गाती है। आंसर में आप वेद उपनिषद को चुन लेंगे, यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा। वेद उपनिषद गाती है, भारत की माटी वेद उपनिषद गाती है, यही आपका सही चुनाव होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत की माटी किसके शीश चढ़ जाती है। आप ऑप्शन में कुछ भी कहीं देखिएगा, लेकिन केवल देवशीश को चुनेंगे और देवशीश ही करेक्ट ऑप्शन होगा। तो भारत की माटी देवशीश चढ़ जाती है, देवशीश ऑप्शन को भी सही कर लीजिएगा। अगला सवाल आता है भारत की माटी क्या गढ़ती है। ऑप्शन में कहीं कुछ भी दिया हो, आप रामकृष्ण लिखेंगे, भारत की माटी रामकृष्ण गढ़ती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत की माटी कैसे कैसे महापुरुषों की जननी है। ऑप्शन में कहीं कुछ भी दिया हो, आप महावीर बुद्ध को चुन लेंगे, क्योंकि भारत की माटी महावीर बुद्ध की जननी है, जन्मदात्री मिट्टी है, तो महावीर बुद्ध को जनने वाली है भारत की मिट्टी। ये मिट्टी किसकी थाती है। आप ऑप्शन में कहीं कुछ भी दिया हो, आप अशोक अकबर को चुन लेंगे, यही आपका करेक्ट ऑप्शन होगा, यानी भारत की मिट्टी अशोक अकबर की थाती है। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत की माटी किस किस रंग की है। ऑप्शन में कहीं कुछ भी दिया हो, आप दोमट काली पीली को चुन लेंगे, यानी भारत की मिट्टी दोमट काली पीली, यही कवि ने अपनी कविता में दोमट काली पीली ही लिखा है, आपका यही ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत की माटी किस प्रकार की भूमियों का समन्वित रूप है। या नेक्स्ट ऐसा भी हो सकता है कि भारत की मिट्टी में किस किस प्रकार के भूमियों का या संगम कहेंगे या भूमियों का समन्वित रूप कहेंगे, तो आप उसमें लिखेंगे कोमल कठोर पथरीली। तो भारत की माटी विभिन्न प्रकार की भूमियों का जो समन्वित रूप है, उसमें कोमल कठोर पथरीली को आप चुनेंगे, यही ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत की विभिन्न रंगों की माटी मिलकर कैसी हो जाती है। ऑप्शन में कहीं कुछ भी दिया हो, आप एक रंग को चुन लेंगे, भारत की मिट्टी मिलकर एक रंग हो जाती है। कवि ने अपनी कविता में एक रंग का ही उदाहरण दिया हुआ है। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत की माटी तनकर क्या बन जाती है। ऑप्शन में कहीं कुछ भी दिया हुआ, आप हिमगिरी को चुन लेंगे, हिमगिरी ही करेक्ट ऑप्शन होगा। अगला सवाल होगा कि भारत की मिट्टी उड़कर कहाँ तक जाती है। तो भारत की माटी उड़कर चंद्रलोक जाती है, चंद्रलोक ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन होगा, इसके अलावा दूसरा कोई ऑप्शन करेक्ट नहीं होगा। तो भारत की माटी उड़कर चंद्रलोक जाती है। अगला क्वेश्चन आता है कि भारत की माटी उड़कर क्या बन जाती है। ऑप्शन में अग्नि होगा, उसे कोई आप चुनेंगे, अग्नि ऑप्शन ही करेक्ट ऑप्शन होगा। तो भारत की माटी उड़कर अग्नि बन जाती है, तो ऐसा कवि ने अपनी कविता में उदाहरण दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि कवि के अनुसार आधुनिक युग में भारत की माटी कौन सी क्रांति लाती है। या भारत की माटी आधुनिक युग की कौन सी क्रांति लाती है। तो आप संचार क्रांति को चुन लेंगे, कविता में संचार क्रांति ही है और कवि ने आपको संचार क्रांति का ही उदाहरण दिया है कि भारत की माटी संचार क्रांति लाती है, यही ऑप्शन करेक्ट होगा। अगला सवाल है कि भारत की माटी किससे बतियाती है। उत्तर में लिखेंगे अंतरिक्ष से बतियाती है, भारत की माटी अंतरिक्ष से बतियाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि कवि भारत की माटी को क्या क्या देना चाहते हैं। उत्तर में लिखें कि भारत की माटी को तन मन धन और जो कुछ संभव है वो देना चाहते हैं। कवि भारत की माटी को तन मन धन और जो कुछ उनसे संभव है वो सब देना चाहते हैं। इस तरह इस माटी को नमन करें कविता के सारे शॉर्ट क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मुझे आशा है आपको अपनी परीक्षा में मेरे इस प्रयास से सफलता मिलेगी।
धन्यवाद।